चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपए माहवार का काम मिल गया, मगर वो रुपए उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वो आदमी सिर्फ जेवरों में खर्च होगी, उसमें से एक पैसा घर के खर्च में ना आने दूंगा। खाविंद की मोहब्बत का ये सबूत पाकर उसे अपनी किस्मत पर नाज हुआ। देवताओं में उसका एतिकाद और भी पुख्ता हो गया। अब तक प्रकाश और चंपा में कोई राज ना था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था। चंपा ही के पास उसके ट्रंक, संदूक और अलमारी की चाबियां रहती थी। मगर जब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता था, उसकी चाबी कहाँ रहती थी इस बात का भी चंपा को पता नहीं था। वो पूछती, इस संदूक में क्या है, तो वो कह देते, कुछ नहीं, पुरानी किताबें हैं, मारी मारी फिरती थी, उठा के संदूक में रखती हैं। चंपा को शक की गुंजाइश न थी। एक दिन चंपा उन्हें पान देने गई तो देखा कि वो उस संदूक को खोलकर कुछ देख रहे हैं। उसे देखते ही उनका चेहरा फक हो गया। शुबे का अखुआ सा निकला, मगर पानी बहकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे राज का ख्याल ही न कर सकी जिससे शुभे को गिजा मिलती। लेकिन 5,000 की पूंजी को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही न आए, प्रकाश के लिए नामुमकिन था। वो कहीं बाहर जाता तो एक बार संदूक को जरूर खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश कमरे में ही सोने लगा। जून का महीना था, गर्मी के मारे दम घुटता था। चंपा ने बाहर सोने के लिए कहा, मगर प्रकाश न माना। अकेला घर कैसे छोड़ दे। चंपा ने कहा, चोरी ऐसों के घर नहीं होती, चोर कुछ देखकर ही जान खतरे में डालते। यहाँ क्या रखा है? प्रकाश ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं, बर्तन तो हैं, गरीब के लिए तो अपनी हंडिया ही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक खिसकाकर एक तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक की जगह बदली हुई देखी तो बोला, संदूक तुमने हटाया था? ये पूछने की बात न थी, झाड़ू लगाते वक्त अक्सर चीजें इधर उधर खिसका दी जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? घर में तुम रहती हो, जाने कौन। अच्छा, अगर मैंने ही हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ यूं ही पूछा था। मगर जब तक संदूक खोलकर तमाम चीजें देख न ले, प्रकाश को चैन कहाँ। चंपा जैसे ही खाना पकाने लगी, वो संदूक खोलकर देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियां बनाई थी। पकौड़ियां गरम गरम ही मजा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियां पसंद बहुत थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियां तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई। प्रकाश ने उसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के लिए बोला, तश्तरी में क्या लाई? आज न जाने क्यों मुतलक भूख नहीं लगी, पेट में गिरानी मालूम होती है। अच्छा, पकौड़ियां हैं। आज चंपा के दिल में शुभे का वो अखवा जैसे हरा होकर लहला आ उठा। संदूक में क्या है, ये देखने के लिए उसका दिल बेकरार हो गया। प्रकाश उसकी चाबी छुपा कर रखता था। चंपा को वो ताली किसी तरह न मिली। एक दिन एक फेरी वाला बिसाती पुरानी चाबियां बेचने आनी थी। चंपा ने उस ताले की चाबी खरीद ली और संदूक खोल डाला। अरे, ये तो जेवर हैं। उसने एक एक जेवर निकाल कर देखा। ये कहाँ से आए? मुझसे तो कभी इनके मुतल्लिक बात नहीं की। महन उनके दिल में ख्याल गुजरा, ये जेवरात ठाकुर साहब के तो नहीं। चीजें वही थीं जिनका तज़किरा करते रहते थे। उसे अब कोई शक ना रहा, लेकिन इतनी बड़ी शर्मो निदामत से उसका सर झुक गया। उसने एकदम संदूक बंद कर दिया और पलंग पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी? ये कमीना ख्वाहिश इनके मन में आई कैसे? मैंने तो कभी जेवरों के लिए इन्हें तंग नहीं किया। अगर तंग भी करती तो क्या इसका मतलब ये होता कि वो चोरी करके ले आएंगे? चोरी जेवरों के लिए? इनका ज़मीर इतना कमजोर क्यों हो गया? उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से वो मोहब्बत ना रही, न वो इज्जत का जज्बा। बात बात पर तकरार हो जाती। पहले दोनों एक दूसरे से दिल की बातें कहते थे, मुस्तकबिल के मंसूबे बांधते थे, आपस में हमदर्दी थी। मगर अब दोनों में कई कई दिन तक आपस में बात भी ना होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अकाउंटेंट का इम्तिहान पास किया हुआ था, लेकिन शर्त ये थी कि नकद 10,000 रुपये की जमानत दाखिल की जाए। इतनी रकम कहाँ से आए? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता। एक दिन ठाकुर साहब से इस मामले पर बातचीत चल पड़ी। ठाकुर साहब बोले, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते?
प्रकाश ने सर झुकाकर कहा, 10,000 की नकद जमानत मांगते हैं। मेरे पास रुपए कहाँ रखे हैं? अजी, दरख्वास्त तो दो। अगर और सभी उम्र तय हो जाएं तो जमानत भी दे दी जाएगी। इसकी फिक्र न करो। प्रकाश ने हैरान होकर कहा, आप जेरे जमानत दाखिल कर देंगे? हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर की तरफ चला तो बड़ा उदास था। उसको ये नौकरी जरूर मिलेगी, मगर फिर भी खुश नहीं है। ठाकुर साहब की साफ दिली और उनके इस पर इतने ज़बरदस्त एतमाद से उसे दिली सदमा हो रहा है। उनकी शराफत उसके कमीनापन को रौंदे डालती है। उसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। फिर 1 मिनट बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? जगह न मिलती न सही, रोटियां तो मिल ही जाती हैं। रुपए पैसे का मामला है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके पैसे भी जाएं। ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूँ? चंपा ने कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश सन्नाटे में आ गया। उसने चंपा को चुभती हुई नजरों से देखा, मगर चंपा ने मुंह फेर लिया। वो उसके अंदरूनी ख्याल का अंदाजा न लगा सका, मगर ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदास रहना खटकने लगा। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ, उसके अल्फाज में कहीं तंज तो नहीं छुपा है? चंपा ने संदूक खोलकर कहीं देख तो नहीं लिया? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो उस वक्त अपनी एक आंख भी नजर कर सकता था। खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे उसकी जिंदगी और मौत का सवाल हो? चंपा ने आजुर्दा होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी। प्रकाश को तसल्ली न हुई। उसने पूछा, क्या जितने आदमी बैंक में मुलाजिम हैं उनकी नीयत बदलती रहती है? चंपा ने गला छुड़ाना चाहा, तुम तो जबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में ही तो तुम अपनी नीयत ठीक न रख सके। 100-200 रुपए की चीज घर में रख ही ले। प्रकाश के दिल में बोझ सा उतर गया। मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तुम्हारा इशारा उस तरफ था, लेकिन मैंने कमीशन के सिवाय उनकी एक पाई भी नहीं छुई, और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं। बड़े बड़े हुक्काम खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने नफरत के लहजे में कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना यकीन रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई भी लेना गुनाह समझती। तुम्हारी शराफत जब जानती कि तुम कमीशन के रुपए जाकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सुलूक किए, कुछ दिया ही है। मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपए माहवार दिए जाते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है, तुम्हारे यहाँ ज़रूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी न थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी कहारिन जब नागा करती है, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में डॉक्टर की फीस उन्होंने अदा की और दिन में 2-2 दफ़ा पूछने भी आया करते थे। ये ज़मानत की क्या छोटी बात है? अपने रिश्तेदारों तक की ज़मानत तो जल्दी से कोई देता ही नहीं। तुम्हारी ज़मानत के नकद 10,000 रुपये निकाल कर दे दिए। इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई गलती हो जाए तो उनके रुपए तो जब्त हो जाएं। जो आदमी अपने ऊपर इतनी मेहरबानी करे, उसके लिए हमें जान कुर्बान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रकाश खाकर लेटा तो उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा है ये उस वक्त मालूम होता है जब नश्तर लगाया जाता है। दिल की स्याही उस वक्त मालूम होती है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। कोई सोशल या पॉलिटिकल कार्टून देखकर क्यों हमारे दिल पर चोट लगती है? इसलिए कि वो तस्वीर हमारी हैवानियत को खोलकर हमारे सामने रख देती है। वो जो दिल के अथाह समंदर में बिखरा हुआ पड़ा था, इकट्ठा होकर घर से निकलने वाले कूड़े की तरह अपनी जसामत से हमें मुतवज्जिह कर देता है, तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है कि अफसोस। चंपा के इन मलामत आमेज अल्फाज ने प्रकाश की इंसानियत को बेदार कर दिया। वो संदूक कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह उसे दबाने लगा। दिल में फैली हुई हरारतें एक नुक्ते पर जमा होकर शोलागीर हो गई। कई रोज गुजर गए। प्रकाश को बैंक में मुलाजिमत मिल गई। इस तकरीब में उसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी आलिया, वीरेंद्र और उसकी नई दुल्हन भी आए हैं। बाहर यार दोस्त गा बजा रहे हैं। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहीं रुकना होगा। दादा,
मैं इस वक्त न जाने दूंगा। चंपा को उसकी ये जिद बहुत बुरी मालूम हुई। चारपाइयाँ नहीं हैं, बिछौने नहीं हैं और न काफ़ी जगह ही है। रात भर उनको तकलीफ देने और खुद तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत उसकी समझ में न आई। लेकिन प्रकाश बराबर जिद करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बजे थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे और प्रकाश बाहर बरामदे में। तीनों औरतें अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। वीरू के सिराने चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से जेवरात का डिब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई माह पेशतर वो इसी तरह लरचते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने का दर्द था, आज कांटा निकलने का। तब बुखार का चढ़ाव था, हरारत इज़्तिराब और खलिश से पुर, अब बुखार का उतार था। सुकून, फरहत और उमंग से भरा हुआ। तब कदम पीछे हटा रहा था, आज आगे बढ़ा रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने आहिस्ते से वीरेंद्र का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब के पलंग के नीचे डब्बा रख दिया। फिर फौरन बाहर आकर आहिस्ते से दरवाज़ा बंद किया और घर लौट पड़ा। हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पहाड़ का टुकड़ा उठाए जिस रूहानी सुरूर का लुत्फ उठा रहे थे, वैसी ही खुशी प्रकाश को भी हो रही थी। जेवरों को अपने घर ले जाते हुए उसकी जान सूखी हुई थी, गोया कि किसी गहराई में जा रहा। आज डिब्बे को लौटाकर उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो एरोप्लेन पर बैठा हुआ फिजा में उड़ा जा रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर। वो घर पहुंचा तो वीरू सो रहा था। चाबियों का गुच्छा उसके सिराने रख दिया। ठाकुर साहब सुबह तशरीफ ले गए। प्रकाश शाम को पढ़ाने जाया करता था। आज वो बेसब्र होकर तीसरे पहर ही जा पहुंचकर देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिला है। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो जेवरात चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरा का पूरा डिब्बा मिल गया, एक चीज भी नहीं गई, जैसे अमानत रखने के लिए ही ले गया। प्रकाश को उनकी बातों पर यकीन कैसे आए जब तक वो अपनी आंखों से न देख ले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल 6 बार मिल जाए और जूं का तुम। डिब्बा खोलकर उसने बड़ी संजीदगी से देखा। ताजुब की बात है, मेरी अकल तो काम नहीं करती। ठाकुर बोले, किसी की अकल कुछ काम नहीं करती, भाई तुम्हारी ही क्यों। वीरू की माँ तो कहती है कोई मौजज़ा हुआ है। आज से मुझे भी मौजज़त पर यकीन हो गया। प्रकाश बोला, अगर आंखों देखी बात न होती तो मुझे यकीन ना आता। ठाकुर बोले, आज इसी खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश बोला, आपने कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़ाया ऐसा किसी से। ठाकुर बोले, कई पंडितों से। प्रकाश बोला, तो बस ये उसी की बरकत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को ये खुशखबरी सुनाई तो वो दौड़कर उनके गले से लिपट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ खाविंद बहुत मुद्दत के बाद घर वापस आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ मेरी दावत है, मैं भी 1000 भूखों को खाना खिलाऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। प्रकाश बोला। उमा बोली, मुझे इतनी खुशी हुई कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी अरमान पूरा ना होगा। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद।